Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to start the poem The Liburnum Top, composed by Ted Hughes. The Liburnum Top means in Hindi अमलतास वृक्ष की चोटी। अमलतास पेड़ या वृक्ष की चोटी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, द लिबर्नम टॉप पोयम में टेड ह्यूज क्या वर्णन करते हैं? अमलतास के वृक्ष की जो शांत चोटी है उसका वर्णन करते हैं। यह सुंदर कविता, ये सुंदर पोयम यह वर्णन करती है कि किस प्रकार से एक छोटी चिड़िया जिसे सोन चिड़ी कहा जाता है वह अमलतास वृक्ष की चोटी पर आकर के बैठती है और उस अमलतास वृक्ष की जो शांति है, खामोशी है, उसको रोमांचित कर देती है, उसमें हलचल पैदा कर देती है, वहाँ शोर कर देती है और अमलतास वृक्ष की जो शांति है उसे भंग कर देती है। और जब वह उस पेड़ को छोड़कर जाती है तो वह अमलतास का वृक्ष उसी प्रकार से शांत और एकाकी हो जाता है जिस प्रकार से वो पहले था। तो आइए पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं। The liburnum top is silent, quite still in the afternoon. Yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. पोएट कहता है कि the liburnum top is silent, अमलतास के वृक्ष की चोटी इट्स साइलेंट शांत है, क्वाइट स्टिल पूर्णतया शांत। मीन्स अमलतास के वृक्ष पर किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, पत्तियां नहीं हिल रही हैं। द ट्री टॉप इज कंप्लीटली मोशनलेस, पेड़ पर किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर का महीना है और सितंबर के महीने में पतझड़ का मौसम होता है। तो पतझड़ का मौसम है, सितंबर का महीना है और दिन के तीसरे पहर में, आफ्टरनून कहते हैं दोपहर के बाद का समय, तो दिन के तीसरे पहर में सनलाइट, सूर्य की रोशनी, सूर्य की धूप पीली नजर आती है। जब पतझड़ का मौसम है तो जाड़ों का मौसम आ जाता है तो सूर्य की धूप भी पीली नजर आती है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड फॉलन। पोएट कहता है ए फ्यू लीव्स येलोइंग, पतझड़ का मौसम है, पत्तियां पीली हो करके टूट करके गिर रही हैं। तो पेड़ की कुछ पत्तियां, ए फ्यू लीव्स, अमलतास के वृक्ष की कुछ पत्तियां येलोइंग पीली पड़ रही हैं। ए फ्यू लीव्स ऑफ द लिबर्नम ट्री आर टर्निंग येलो, पीली पड़ रही हैं। ऑल इट्स सीड फॉलन, और अमलतास वृक्ष के जो सारे बीज हैं वे गिर चुके हैं। अमलतास वृक्ष के बीज जहरीले होते हैं। द सीड्स ऑफ द लिबर्नम ट्री आर पॉइजनस। तो लिबर्नम ट्री की टॉप, अमलतास वृक्ष की चोटी शांत है, क्वाइट स्टिल, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हो रही है, पत्तियां नहीं हिल रही हैं। सितंबर का महीना है, पतझड़ का मौसम है, दोपहर के बाद दिन के तीसरे पहर में सूर्य की किरणें पीली नजर आ रही हैं और अमलतास वृक्ष की कुछ पत्तियां पीली नजर आ रही हैं, पीली पड़ रही हैं। पतझड़ का मौसम है तो पत्तियां पीली पड़ती ही हैं,
तो कुछ पत्तियां पीली पड़ रही हैं और बीज गिर चुके हैं। Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. पोएट कहता है कि अमलतास का वृक्ष उस समय तक शांत रहता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती है, पत्तियां नहीं हिलती हैं, जब तक द गोल्ड फिंच सोन चिड़ी कम्स आती है विद ए ट्विचिंग चीरअप, झटके के साथ चहकती हुई, ट्विचिंग मीन्स विद ए जर्क, झटके के साथ, चीरअप मीन्स चर्पिंग, झटके के साथ चहचहाती हुई, सडननेस अचानक, स्टार्टलमेंट चौंकाती हुई, चौंकाने का भाव लिए हुए, एट ए ब्रांच एंड, शाखा के किनारे पर, शाखा के छोर पर। अमलतास के वृक्ष का वातावरण उस समय तक ही शांत रहता है जब तक गोल्डफिंच शाखा के छोर पर एकदम झटके के साथ चहकती हुई, अचानक चौंका देने का भाव लिए हुए शाखा के किनारे पर आती है, कम्स आती है। यानी कि अब गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया, जिसे हम सोनचिड़ी कहते हैं, वह झटके के साथ एकदम से ही चहकती हुई, अचानक चौंकाती हुई शाखा के किनारे पर आती है। तो उस समय अमलतास के वृक्ष की जो शांति है, खामोशी है, वह भंग हो जाती है, वहां पर शोर होने लगता है। Then sleek as lizard and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. पोएट कहता है then, और फिर उसके पश्चात sleek as lizard, छिपकली के जैसी पतली, दुबली, चिकनी सी, अलर्ट चौकन्नी, एंड एब्रप्ट और अप्रत्याशित भाव के साथ, एब्रप्ट मीन्स ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, अप्रत्याशित भाव के साथ, सी एंटर्स, वह प्रवेश करती है, द थिकनेस, अमलतास के वृक्षों की पत्तियों के झुरमुट में, सघनता में, सी मीन्स वह कौन, सोनचिड़ी, वह सोनचिड़ी छिपकली की भांति, छिपकली की तरह पतली सी, चौकन्नी सी, अलर्ट मीन्स चौकन्नी सी, एब्रप्ट अप्रत्याशित भाव के साथ अमलतास वृक्ष की पत्तियों के झुरमुट में, सघनता में, थिकनेस मीन्स सघनता में, किसकी, अमलतास वृक्ष की पत्तियों की सघनता में, झुरमुट में, सी एंटर्स, वह प्रवेश करती है, कौन, सोनचिड़ी प्रवेश करती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स, ए मशीन, एक यंत्र, ये मशीन क्या है, सोनचिड़ी और उसका परिवार, एक यंत्र की भांति शुरू हो जाता है, स्टार्ट्स अप, शुरू कर देता है, चिटरिंग्स, चहचाहट, एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों की फड़फड़ाहट के कंपन से, एंड ट्रिलिंग्स, और कलरव, चींची की आवाज से, क्या होता है, एक यंत्र की भांति लगातार चलता रहता है। सोनचिड़ी और उसका परिवार एक यंत्र की तरह चहकता है, पंखों को फड़फड़ाता है और कलरव करता है, शोर मचाता है, चहचहाता है। तो पोएट कहता है कि उस अमलतास के वृक्ष पर सोनचिड़ी और उसके बच्चे आकर के निरंतर मशीन की तरह चहकते हैं, पंखों को फड़फड़ाते हैं, तो उससे पंखों की फड़फड़ाहट की कंपन और ट्रिलिंग्स, कलरव से
गूंजता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। पोएट कहता है कि द होल ट्री, संपूर्ण अमलतास का वृक्ष, ट्रेम्बल्स, कंपायमान होता है, हिल उठता है। संपूर्ण अमलतास के वृक्ष में हलचल आ जाती है। एंड थ्रिल्स, और रोमांचित हो उठता है। रोमांचित हो उठता है मीन्स संपूर्ण अमलतास का वृक्ष झंकृत हो जाता है, सर्वत्र गतिमान हो जाता है। अमलतास का वृक्ष सर्वत्र गतिमान हो जाता है। इट इज द एंजन ऑफ हर फैमिली। पोएट कहता है इट मीन्स द लिबर्नम ट्री। तो रोमांचित हुआ अमलतास का वृक्ष उसके परिवार का इंजन बन जाता है। किसके परिवार का? सोनचिड़ी के परिवार का इंजन बन जाता है। अर्थात वे सोनचिड़ी और उसके बच्चे और उसका परिवार और अधिक शोर करना प्रारंभ कर देते हैं। सी स्टोक्स इट फुल, देन flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. पोएट कहता है she stalks it full means the goldfinch fills the laburnum tree with its chirpings. सोनचिड़ी उस लिबर्नम ट्री को, अमलतास के वृक्ष को अपनी चहचहाहट से भर देती है, अपने शोर के ईंधन से भर देती है। देन, उसके पश्चात या फिर फ्लर्ट्स आउट, बाहर चली जाती है, बाहर निकलती है। फ्लाइज आउट, फ्लर्ट्स आउट, फ्लाइज आउट, बाहर जाती है। टू ए ब्रांच एंड, एक शाखा के छोर पर। फिर सोनचिड़ी एक शाखा के एंड पर बाहर की ओर फुदकती हुई आती है। फ्लड्स आउट, होप्स आउट, फुदकती हुई बाहर आती है। शोइंग हर, दिखाते हुए, हर बार्ड, बार्ड मीन्स स्ट्रिप्ड, धारीदार चेहरा दिखाते हुए बाहर आती है। और वही मुखौटा, मास्क मीन्स मुखौटा या कवरिंग, उसकी पहचान होती है। आइडेंटिटी मीन्स पहचान। सोनचिड़ी अमलतास के वृक्ष को शोर के ईंधन से भर देती है। फिर उसके पश्चात फ्लड्स आउट, कूदती हुई बाहर आती है। टू ए ब्रांच एंड, और फिर वह अमलतास की पत्तियों के झुरमुट से, पत्तियों की सघनता से फुदकती हुई शाखा के किनारे पर आती है। शोइंग हर बार्ड फेस, और अपने धारीदार बार्ड फेस, धारीदार पट्टीदार चेहरे को दिखाते हुए वो बाहर पत्तियों के झुरमुट से बाहर आती है, पत्तियों की सघनता से बाहर आती है। आइडेंटिटी मास्क, और वही मुखौटा, वही नकाब उसकी पहचान बन जाती है। देन विद ईयरी डेलिकेट whistling cheer up whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. आगे पोएट कहता है देन, फिर, उसके पश्चात क्या होता है? विद ईयरी, ईयरी मीन्स स्ट्रेंज और मिस्टीरियस, विचित्र और रहस्यमयी। डेलिकेट मीन्स सॉफ्ट, हल्की। विस्लिंग, सीटी के जैसी। चीरअप मीन्स चहचाहट, चर्पिंग्स। विस्परिंग, फुसफुसाहट। चर्प इन ए वेरी सॉफ्ट मैनर, बहुत ही धीमी आवाज में। फिर सोनचिड़ी क्या होता है? उसके पश्चात विचित्र, हल्की, सीटी जैसी चहचाहट और फुसफुसाहट के साथ। सी लॉन्चेज अवे, सी फ्लाइज अवे, वह उड़ जाती है, अमलतास के वृक्ष को छोड़ देती है। टुवर्ड्स द इन्फिनिट, इन्फिनिट मीन्स
आकाश, स्काई, और वह विचित्र हल्की सीटी के समान चहचहाहट और फुसफुसाहट के साथ वह आकाश में उड़ जाती है और अमलतास के वृक्ष को छोड़ देती है। फिर क्या होता है? द लिबर्नम subsides टू एम्प्टी, फिर अमलतास का वृक्ष खाली हो जाता है। subsides टू एम्प्टी मीन्स खाली हो जाता है, वीरान हो जाता है। वहां पर जो शोर शराबा हो रहा था फिर से वहां पर शांति हो जाती है। अमलतास का वृक्ष नीरवता की आगोश में समा जाता है। मीन्स फिर से अमलतास के वृक्ष की चोटी पर शांति स्थापित हो जाती है जब सोन चिड़ी अपने बच्चों सहित, अपने परिवार सहित उस पेड़ को छोड़ करके वहां से आकाश में उड़ जाती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये पोएट टेड ह्यूज लिबर्नम टॉप के बारे में और गोल्डफिंच और उसकी फैमिली के बारे में एक बहुत ही लाइव डिस्क्रिप्शन देता है। पोएम वास्तव में आनंदकर है, मनोरंजन करती है, आनंद प्रदान करती है। इतनी बात के साथ आपको एक बात रिमाइंड कराना चाहते हैं, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट्स इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपनी क्लास की वीडियो समय से मिलती रहे। आपको पसंद आया तो लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।